दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फेसबुक पेज या प्रोफाइल को फेसबुक ने नॉट रिकमेंडेबल कर दिया है यानी रिकमेंडेशन को सस्पेंड कर दिया है तो कैसे आप उसे खुद से ही ठीक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आपको बिना किसी को पैसे दिए कैसे अपने पेज या प्रोफाइल का जो नॉट रिकमेंडेबल का प्रॉब्लम है उसे ठीक करना है। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलेंगे और आपको ए टू जेड दिखाएंगे, न सिर्फ आपका बल्कि मेरे भी फेसबुक पेज का प्रोफाइल का जो रिकमेंडेशन है फेसबुक ने इसे सस्पेंड कर दिया है यानी नॉट रिकमेंडेबल कर दिया है। तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल या पेज नॉट रिकमेंडेबल हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप ये पूरा प्रोसेस मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप मेरा ही प्रोफाइल देखिए, यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चलता हूँ अपने प्रोफाइल पे और मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन में। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं नॉट रिकमेंडेबल लिखा हुआ आ रहा है। मेरे प्रोफाइल का जो रिकमेंडेशन है फेसबुक ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल मेरा रिकमेंडेबल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये नॉट रिकमेंडेशन का प्रॉब्लम हमारे प्रोफाइल या पेज पर तभी आता है जब हम कोई वायलेशन करते हैं, लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम किसी फेसबुक की टेक्निकल इशू या बग की वजह से आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रोफाइल और पेज पर कोई भी वायलेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो सबसे पहला रीजन ये जो है ये है कि ये एक बग हो सकता है, फेसबुक का एक टेक्निकल ग्लिच कह सकते हैं, हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें हैं जो चेक करना बहुत जरूरी है। क्या पता आपके प्रोफाइल पर सच में प्रॉब्लम आई हो, और अगर आप उसे ठीक करने के लिए जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो कंप्लीट करेंगे तो फेसबुक आपका रिजेक्ट करेगा, जिसके बाद आपके पेज या प्रोफाइल पर प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर चेक करना है कि रिकमेंडेशन है या नहीं है, और इसके नीचे ही जस्ट इसके नीचे आपको कोई फ्लैग्ड कंटेंट दिखाई देता है या कुछ हिस्ट्री दिखाई देता है कोई वायलेशन का, तो पहले आप उसे चेक कर लीजिए कहीं सच में कोई वायलेशन आपने किया तो नहीं है। अगर नहीं किया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है नॉट रिकमेंडेबल का, इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। पहला स्क्रीनशॉट, टोटल आपको 3 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला स्क्रीनशॉट आपको ये ले लेना है। इसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे ही आना है यहाँ पे। ठीक है, अपने प्रोफाइल पे आ जाइए, आपको दिखाता हूँ बैक करके। 1 2, ये हमने बैक किया, हम आ गए अपने प्रोफाइल में। राइट, अपने प्रोफाइल में आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल का स्टेटस चेक करना है। कहाँ से, ये हम आ गए अपने प्रोफाइल में और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल फोन से करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टच करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल स्टेटस का, ये देखिए यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस पे आप क्लिक करिए। प्रोफाइल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, आपके प्रोफाइल का स्टेटस इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ग्रीन टिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर भी आपको कुछ वायलेशन होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा नीचे, जहाँ पर माउस कर्सर मेरा आपको दिख रहा होगा, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आपको वायलेशन दिख जाएगा और देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन सस्पेंडेड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे अकाउंट स्टेटस नो रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ आ रहा है। आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 स्क्रीनशॉट हमने आपको बता दिए लेने। आप तीसरा स्क्रीनशॉट आपको क्या लेना है, तीसरा स्क्रीनशॉट आपको लेना है, मैं आपको एक दूसरा प्रोफाइल दिखाता हूँ ये। ठीक है, आप देखेंगे ये भी नॉट रिकमेंडेबल है, तो आपको तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है। अपने प्रोफाइल में आना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सपोर्ट इनबॉक्स दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे योर अलर्ट्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देखेंगे नो वायलेशन लिखा हुआ आएगा इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे नो वायलेशन लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपका यहाँ पर कुछ मैसेज दिख रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखा दूं। देखिए यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हेल्प एंड सपोर्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट इनबॉक्स में मैं आ गया। और सपोर्ट इनबॉक्स में आने के बाद योर अलर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे वायलेशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा डेट आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे 24 फरवरी 2021 दिख रहा है, 2021 फरवरी 2021 का है ये, ना कि रिसेंट वायलेशन है। तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी अगर आपके सामने ऐसा मैसेज दिख रहा है, आपने कभी कभी पहले कोई वायलेशन किया है, वो ठीक हो गया है, वो एक्सपायर हो गया है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट एक यहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट हमने एक ले लिया। अब इन सब का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, तीनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आना है एक पेज पर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये पेज है रिपोर्ट एंड इशू विथ फेसबुक पेजेस। अब यहाँ पर पेज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा है क्लियरली रिपोर्ट एंड इशू विथ फेसबुक पेजेस। तो ये सिर्फ पेज के लिए नहीं है बल्कि आपके प्रोफाइल के लिए भी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड पे ऑन करते हैं आपका एक नया आईडी जनरेट होता है जो कि एज ए पेज काम करता है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि 100% लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को
प्रोफेशनल मोड पे ऑन करते हैं तो उसका एक नया आईडी जनरेट होता है, एक नई आईडी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिक, जो आपके फेसबुक प्रोफाइल यानी अकाउंट से अलग रहेगा, वो एज ए पेज वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ चीजें ब्लर करी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर मेरा ही नाम दिख रहा होगा 3 बार, ठीक है, मेरा प्रोफाइल फोटो, लेकिन ये सारे पेज नहीं है, सारे ही पेज नहीं है। यहाँ से ये जो पहला आपको दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊं अपनी वाइफ का, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पहला इनका ऐड अकाउंट है, प्रोफाइल फोटो सेम है, जबकि अलग अलग हमने नहीं, हमने सिर्फ अपने प्रोफाइल पर ही फोटो लगाया है, बाकी किसी पर फोटो नहीं लगाया है। तो ये आप देखेंगे ये फेसबुक अकाउंट है, सबसे नीचे आपको ये वाला जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये प्रोफाइल सॉरी फेसबुक का अकाउंट है। ये फेसबुक का प्रोफेशनल पेज है, प्रोफेशनल मोड जो हमने ऑन किया है ना, उसकी आईडी अलग होती है। नंबर यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ, ये नंबर अलग है, और ये ऐड अकाउंट है। तो ये ऐड अकाउंट का नंबर और पेज जो हमने प्रोफेशनल मोड पे ऑन किया है वो एज ए पेज काम कर रहा है, उसका नंबर और फेसबुक अकाउंट का नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग एक हमारा पेज बन जाता है। तो ये जो फॉर्म आपको दिखा है ना, ये उसके लिए भी काम करेगा, आपके प्रोफाइल के लिए भी वर्क करेगा एज इट इज, जैसे कि पेज के लिए काम करता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल पहला आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको लिंक कॉपी करना है अपने प्रोफाइल का। जैसे ये रहा हमारे प्रोफाइल का लिंक, हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल पे आएंगे, इसका लिंक आप लोगों से सभी लोग कॉपी कर लेंगे। ये रहा हमारे प्रोफाइल का लिंक, ठीक है, हम ये कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन समझ नहीं आता है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो आप फेसबुक एप्लीकेशन में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको मिल जाता है कॉपी करने का ऑप्शन। हालांकि लैपटॉप पे हूँ तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल का या पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डिटेल मैसेज लिखना है। मैसेज क्या लिखना है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब टेलीग्राम पे क्यों दे रहा हूँ ये सवाल मत करिएगा। ये हमने मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैसेज भी आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सिंपली ये आपको करने के बाद नीचे आपको चूज फाइल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, चूज फाइल्स पे क्लिक करिए। अब जो 3 स्क्रीनशॉट हमने पहले लिए थे, हमें सिंपली उसे ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे उसे ओपन कर लेता हूँ, ये रहा मेरा तीनों स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने पहले से ले रखा था 1 2 3, ये 3 स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। हमारे तीनों स्क्रीनशॉट ध्यान रहे यहाँ पे अपलोड हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसने पूछा है, तीनों स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ सेंड का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको दूसरा तरीका क्या करना है अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो, जो कि इससे भी सिंपल प्रोसेस है। जी हाँ, इससे भी सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए आपको मैं ले चलूंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब दोस्तों मोबाइल फोन से आप एक काम और कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको गलत तरीके से रिपोर्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम को फेसबुक तक भेजना है फीडबैक के माध्यम से। अब फीडबैक के माध्यम से भेजने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, अभी तक जो मैंने आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाया है ना, वो मैंने सेंड नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही वो कर दिया है, और मेरा जल्द ही रिकमेंडेशन जो बंद था वो ठीक भी हो जाएगा। अब फोन से आपको सिंपली फीडबैक भेजने के लिए अपने फोन को इस तरीके से फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको रिकमेंडेशन पे आना है, प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे आ जाइए, और आपको यहाँ पर नॉट रिकमेंडेबल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सिंपली अपने फोन को इस तरीके से चेक करिए, ऐसे चेक करेंगे, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देखते हैं आ जाएगा रिपोर्ट प्रॉब्लम, रिपोर्ट प्रॉब्लम वाला ऑप्शन आ गया, इस पर सिंपली आपको टच कर देना है। अब इस पे आप टच करेंगे, क्रिएटिंग बग आ रहा है, और यहाँ पे इंक्लूड वाले ऑप्शन पर टच करिए, आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है। अब जो मैसेज मैंने आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो मैंने आपको दिखाया था, आपको उसी मैसेज को यहाँ पे भी सिंपली पेस्ट कर देना है। मैं चलिए यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, शायद मैंने कॉपी किया है, जी हाँ, ठीक है। ये करने के बाद ऊपर आपको जो राइट साइड में सबसे ऊपर कोने पे तीर का निशान यानी सेंड बटन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे सेंड पे क्लिक कर देना है। आप इस पे सेंड पे कर दीजिए, या आप चाहें तो जो तीनों स्क्रीनशॉट हमने पहले आपको दिलवाए हैं, जो आपने लिए हैं स्क्रीनशॉट पहले ना, वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उन तीनों स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ पे लगा दीजिए। सिंपली यहाँ पे अपलोड फ्रॉम फोन लिखा है ना, इस पे आप टच करेंगे, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, वहां से आप वो तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेने के बाद इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद उसे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और इसमें समय कितना लगेगा ये सवाल आपका हो सकता है, तो इसमें समय का कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपका हो सकता है कि 2 घंटे में ठीक हो जाए, 4 घंटे में ठीक हो जाए, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे में ठीक हो सकता है। हालांकि मैंने रिपोर्ट कर दिया है मैंने प्रोफाइल के लिए, तो मेरा प्रोफाइल आई बिलीव कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है या कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी को इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। फेसबुक का एक बग है, एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि किसी किसी को आता तो समझ में आता है, ये बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। आई होप की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक तो फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।